नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि साढ़े साथी के प्रभाव में चल रही है। उसी प्रकार सितंबर 2024 के महीने में यह जो कुंभ राशि है उसके अष्टम भाव में रवि, बुध और शुक्र, ये जो तीनों ग्रह है वो केतु के युति में जा रही है। मतलब अष्टम भाव में ग्रहण का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वह सितंबर महीने में किस प्रकार से हो सकते हैं, उसी प्रकार डे टू डे लाइफ में ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आप ही की राशि में है और वक्रीय अवस्था में चल रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके षष्ठ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपके अष्टम भाव में जो ग्रहण का जो प्रभाव है वो मोटे तौर पर देखा जाएगा। तो इस महीने में आपको खास करके आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। उसी प्रकार इस महीने में मतलब सितंबर के महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम का आरंभ बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके जो कुछ लक्षण या आपको इस महीने में दिखाई देने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है। वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 2 सालों से जो बातें हैं वो ठीक से नहीं चल रही है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए आ रहे हैं। तो आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है, उसके उसी का ये प्रभाव है। और खास करके इस महीने में अष्टम भाव में होने वाला जो ग्रहण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अशुभ फलदायी हो सकता है। तो सीधे सीधे काम करिए। किसी भी प्रकार के निर्णय या फिर लेते समय रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर रिस्क लेते हो तो उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। खास करके आपके राशि के लिए दो जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बुध और गुरु। गुरु जो ग्रह है ये आपका धनेश है, लाभेश है। उसी प्रकार बुध जो ग्रह है ये आपका पंचमेश है, उसी प्रकार अष्टमेश भी है। तो बुध के बारे में अगर कहा जाए तो बुध जो ग्रह है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, 5 तारीख के बाद सप्तम भाव में, और करीबन 25 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार गुरु जो ग्रह है यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले महीने में करीबन अगस्त महीने में आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल क्रंचेस आपको ज्यादा आ रहे थे। उस प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा आपने देखे होंगे। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। फाइनेंस से रिलेटेड खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार इस महीने के करीबन 25 तारीख के बाद का जो समय है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने के करीबन 6-7 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स वगैरह मिल सकते हैं। इसी प्रकार गृह सुख के बारे में या फिर फैमिली का जो सुख है उसके बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो स्वयं की राशि में आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। देखिए ये जो शुक्र ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है, भाग्येश भी है। इसे राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। तो यह जो शुक्र है करीबन 19 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण का होगा, काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी बातें आपके लिए हो सकती है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो करीबन पिछले कई दिनों से जो लव लाइफ थी आपकी ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन इस महीने के करीबन 6-7 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्हें खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको खास करके ज्यादा एफर्ट देने होंगे। मतलब किसी भी प्रकार के अगर आप प्रशिक्षण ले रहे हो, एजुकेशन में हो, शिक्षा ले रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा जो है एफर्ट देने होंगे। वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1.5-2 साल से जो बातें हैं वो ठीक नहीं हो रही है। तो इस महीने में जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है रवि, जो कि सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि है वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-12 दिनों में और आगे वाले करीबन 17-18 तारीख तक का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़े हावी हो सकते हैं।
छोटी-मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करके जो बातें हैं वो करनी होगी, अदरवाइज़ जो बातें हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है मंगल, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो भी आपके कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल देखी जाएगी, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, ये बातें जान लेना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योगी जो परिणाम है, वो आपके लिए किस प्रकार से हो सकते हैं। तो दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके पंचम भाव में, नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिला है, उन्हें ना खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विद्यार्थी वर्ग है तो भी थोड़ा-सा ज़्यादा आपको एफर्ट देना होगा, ये बातें जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, इन दिनों में बुरी तरह से आप फँस सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और केतु की युति होने जा रही है। केतु जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, वहीं पर से जो शुक्र है, वो केतु की युति में जा रहा है। खास करके जो महिला वर्ग है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। पैसे के लेन-देन में ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, आपके जो अंदाज़ है, वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक निर्धारण उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम है, वो छोटी-मोटी बातों को लेकर हो सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, जो शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें छोटी-मोटी बातों के लिए जो बातें हैं, जो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसका सीधा-सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी हो सकता है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को हर्षल और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग होने जा रहा है, छोटे-मोटे जो लाभ है वो आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग होने जा रहा है। ये जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है। स्वयं स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन का काम करने हैं तो इन दिनों में आप कर सकते हो। और दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो और नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो इन दिनों में फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अब ये जो 2 दिन है, मतलब 28 और 29, ये जो 2 दिन है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में रवि और बुध जो दोनों ग्रह हैं वो केतु की युति में जा रहे हैं। जो कि मैंने शुरुआत में कहा, ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके अष्टम भाव में दिखाई देगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो काफ़ी मायनों में बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो महिला वर्ग है, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। मुझे पता है कि आपकी जो राशि है वो साढ़े साती में चल रही है, तो कभी-कभी समय जो है वो खराब होता है, तो हम थोड़े रिस्क लेते हैं। और अगर आप इस महीने में इस तारीख के दरमियान रिस्क लेते हो, तो जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, आप बुरी तरह से फँस सकते हो। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में है, वक्री, और जो पंचम भाव में मंगल है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो दिनांक 30 तारीख को आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील करोगे, महत्वपूर्ण काम भी हाथ में लोगे, जो काम नहीं हो रहे हैं वो भी हाथ में ले सकते हो, घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। ख़ास करके शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, वो आपके सप्तम भाव में होने जा रहे हैं दिनांक 2 तारीख को, और जो पूर्णिमा है
वो 17 तारीख को होने जा रहे हो। तो खास करके अमावस के दिन है, उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। वैसे भी देखा जाए तो संपूर्ण महीना है वो थोड़ा स्ट्रेस में ही आपका बीतने वाला है। सिर्फ एक काम कीजिए, किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना। आप इसमें काफी इजीली फंस सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।